जी हाँ छात्रों, आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स यानी गणित का जो आपका 10 जून का पेपर होने वाला है, इसका आज की वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका फ्रंट पेज रहेगा छात्रों, इसमें निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसको आप लोगों को 2 से 3 मिनट के अंदर पढ़ लेना है। इसके बाद मूव करते हैं फ्रंट पेज पर। जो आपका फ्रंट पेज है छात्रों, कुछ इस टाइप का होने वाला है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/3। सेकंड, 4/5 भागे 8/10 का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है छात्रों, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण डैश डैश का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 डिग्री। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2πr r+h। यदि 2x = 12 तब x का मान होगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6। इसके बाद छात्रों मूव करते हैं अगले पेज पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। सेकंड, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। 2√5 + 5√3 और √2 - 3√3 का योग 3√2 + 2√3 होगा। बहुपद 4x² - 3x + 7 में x² का गुणांक 4 है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद छात्रों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। फर्स्ट है 42.64 + 0.36। इसका आंसर हो जाएगा 43। इसको आपको ऐड कर देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 0.04/10 इसका आंसर हो जाएगा छात्रों 0.004। -18/25 इसका आंसर हो जाएगा -0.72। 1/4 × 416 इसका आंसर हो जाएगा छात्रों 104। 1/2 + 1/2 इसका आंसर हो जाएगा 1। 0.3 × 0.8 इसका आंसर हो जाएगा छात्रों 0.24। अगले पेज पर चलते हैं छात्रों। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है। इसका आंसर भी हो जाएगा सत्य। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। इसका आंसर आ जाएगा असत्य। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। वृत्त एक समतल आकृति नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य असत्य एक बार और देख लेंगे छात्रों। पहला है सत्य, सेकंड है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है सत्य, पांचवा है असत्य, छठवां है सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है घनाभ के आयतन का सूत्र LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। √S S - A S - B S - C। संपूरक कोण क्या है? 180 अंश के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। बिंदु -3, 5 में कोटि का मान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 5। सर्वांशमता क्या है? इसका आंसर आपको लिख देना है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। एक ऋजु कोण की माप क्या होती है? एक ऋजु कोण की माप छात्रों 180 डिग्री होती है। इसके बाद मूव करते हैं छात्रों अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञात कीजिए 32 की पावर 1/2। यहाँ पास 32 का आप लघुत्तम निकालेंगे छात्रों। 2 की पावर 5 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1, 2 आपके ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1/√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। 1/√2 × 2√2 बराबर कितना आ जाएगा? 2/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद Px = 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2 एक शून्य आ जाएगा। इसके बाद छात्रों क्वेश्चन नंबर 9, उपर्युक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4x × x + 10, x² + 14x + 40। इस सर्वसमीकरण से आप निकालेंगे तो 2 मान आ जाएंगे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 10, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली अक्षीय व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है तथा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, x अक्ष पर और y अक्ष पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, रैखिक समीकरण x = 4y के कोई दो हल लिखिए। इसके दो हल हो जाएंगे छात्रों 5, 1 और 8, 2। अगले क्वेश्चन को छात्रों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। उभयनिष्ठ आधार एवं दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। आधार बराबर CD और QR, संगत रेखाएं AB सर्वांशम CD तथा PQ सर्वांशम SR आपको निकाल देना है। इसके बाद छात्रों क्वेश्चन नंबर 13, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका आपका छात्रों आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 14, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 24 बटे आप 30 कर देंगे 4/5 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 15, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिकता चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़ों के लिए परिवार की संख्या 2, 1 और 0, परिवार की संख्या 475, 814 और 211 है। इसका आंसर आ जाएगा 1/814। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें संलग्न आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है छात्रों। a सर्वांशम कितना है, c d है। इसको आपको निकाल लेना छात्रों, आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इसको भी आपको कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई जीवा पर लंब होती है। इसको अभी आपको आंसर छात्रों निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 को आपको देख लेना। एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए हैं, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। इन गोलों के मध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य और बहुलक निकालना। तो आप लोगों से छात्रों बनते होंगे ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद छात्रों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है।